एक दिन जड़ भरत कहीं जंगल में बैठे हुए थे, सिंध सुवेर देश, सुवेर का मतलब सौराष्ट्र, सिंधु और सौराष्ट्र के महाराज राहुगण पालकी में जा रहे थे गंगा सागर साधुओं का संग करने के लिए। पालकी उठाने वाला एक कहार बीमार हो गया, तो यही नजर आया कि इससे पालकी उठाते ही अच्छा है, तकड़ा मोटा है, इसको पकड़ के लाए। बोला पालकी उठाओ, पालकी उठा लिया। लेकिन ये धर्मात्मा नीचे देख रहा है, चुंटी है तो पांव उधर रख दे, फिर पांव उधर रख दे तो ऊपर पालकी हिले। पालकी हिले तो महाराज बोलता है ठीक नहीं चल रहे हो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तीन बोलते महाराज हम ठीक चल रहे हैं, ये जो नया आया है ना ये इधर उधर गड़बड़ करता है। महाराज ने कहा अरे तुम क्या दुबले पतले हो, तुम्हारे ऊपर सर के ऊपर भार है, तुम डगमगा रहे, जानते नहीं हो मैं राजा हूं, तेरे को सीधा कर दूंगा। आज तक जड़ भरत बोले नहीं थे। कहते महाराज पृथ्वी, इससे उगा पेड़, पेड़ से बनी पालकी, पालकी पृथ्वी से बनी मिट्टी की पालकी, मिट्टी की धरती, मिट्टी की पालकी, उसके ऊपर बैठा हुआ मिट्टी का आदमी अपने आप को राजा मानता है और बाकी सबको अपनी प्रजा मानता है और कहता है कि थके नहीं, मोटे हो, तकड़े हो। किसकी बात कर रहे हो? शरीर की। क्या तुम जानते हो कि मैं आत्मा हूं? महाराज रहुगण एकदम पालकी से नीचे कूदे। ओ महाराज अकेला पालकी में नहीं होंगे, रानियां होंगी, मंत्री होंगे, राजा जा रहा था तो सबके सामने उतर के ब्राह्मण के ओ जड़ भरत के चरणों में गिर गए। का महाराज ब्राह्मण के अपराध का, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता हूं लेकिन ब्राह्मण के अपराध से डरता हूं, मुझसे अपमान हो गया। आप इतनी बड़ी दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हो, आत्म तत्व की बात कर रहे हो, जरा बताइए तो चूल्हे के ऊपर बर्तन रखते हैं तो पहले बर्तन गर्म होता है, फिर पानी गर्म होता है, फिर चावल गर्म होता है, तो आपके कंधे के ऊपर पालकी है तो दर्द तो होगा ना। तो कहा ये तो आप ठीक कह रहे हैं लेकिन ये शरीर, कंधा शरीर का है, मैं आत्मा हूं। अगर आत्म साक्षात्कार का व्यक्ति किया हुआ है तो उसको शरीर का कुछ पता नहीं लगता है। अब महाराज ने कहा मैं जा रहा था गंगा सागर में साधुओं को संग करने लिए, तो साक्षात गुरु यहां मिल गए हैं,